चलो हो गया। जी नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी लाइव में आप सभी का पुनः से स्वागत है। हूँ अपने सहयोगी मनोहरलाल विशाल श्याल के साथ सुरेंद्र शर्मा। अगर आपको दिल्ली जाना है और वंदे भारत का आनंद लेना है, एरोप्लेन का सफ़र अगर आपने रेल में महसूस करना है, तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी वेटिंग जो है उसका सामना करना पड़ेगा। और ये रेल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे चलाई थी और वंदे भारत चौथी रेलगाड़ी ऐसी चौथी रेलगाड़ी थी जो हिमाचल प्रदेश से के ऊना से चलाई गई थी। ये बड़ा तोहफा था और इसकी सफलता आप देखेंगे जल्दी से, क्योंकि ये ट्रेन चलने वाली है और इसके डोर जो है वो क्लोज हो चुके हैं और सफलता की हालत आपको दिखाएंगे कि ये रेलगाड़ी जो है वो आपको दिल्ली पहुंचाएगी 5 घंटे में। लेकिन यदि आपको इसकी टिकट लेनी है तो इसकी वेटिंग जो है वो करीब अब 15 दिन तक पहुंच चुकी है। यानी आज अगर टिकट बुक कराएंगे तो 20 जो तारीख है वहाँ तक शायद कुछ जो इसके जैसे एग्जेक्टिव है और दूसरा क्लास है, लेकिन वेटिंग है। और अगर आज भी हमने यहाँ पे अथॉरिटी से बात करी है तो इंस्टेंट आपको यहाँ पे टिकट अवेलेबल नहीं हो रही है। ये वंदे भारत ट्रेन है जो ऊना से दिल्ली के लिए निकली है। अभी अंदौरा से ये चलती है और अभी आप देखेंगे कि ये ट्रेन दिल्ली के लिए निकली है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ इस ट्रेन में है और इसकी जो बुकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। सफलता की कहानी हमने फीडबैक लिया है जब से ये रेलगाड़ी ऊना से चली है तब से लेकर अब तक इसमें इतनी अधिक डिमांड है सीट्स की कि आपको बुकिंग आसानी से अवेलेबल नहीं है। वेटिंग है 70-80, यानी कि 70-80 सीटों की यहाँ पे जो वेटिंग है। और अभी ऊना की बात करें तो सेकंड प्लेटफार्म अभी बना है, दोनों में कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसी कारण यहाँ से लोगों को इस कदर दूसरी ट्रेन में जाना पड़ता है। प्लेटफार्म दूसरा है लेकिन वहाँ पे जो सिस्टमेटिक वो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं है और इसी स्तर पर अभी लोगों को ट्रेन में दूसरी ट्रेन में चलना पड़ता है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन आई थी और इससे पहले ये जो रेलगाड़ी है इसे बीच के उस पे लाइन पे खड़ा करना पड़ेगा और लोगों को इसी कदर ये क्रॉस करके प्लेटफार्म क्रॉस करके नीचे उतर के तब यहाँ पे जाना पड़ता है। हालांकि दो प्लेटफार्म यहाँ पे बना दिए गए हैं, सेकंड प्लेटफार्म है, लेकिन दोनों के बीच जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, फुट ओवर ब्रिज एक बनना है, अभी बना नहीं है। काफ़ी समय से जो काम चला है और प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, वंदे भारत रेल को उन्होंने यहाँ से रवाना किया था। सफलता देखिए कि इस रेल की इतनी सफलता है, सक्सेस रेट इतना है कि आपको अगर इसमें सीट लेनी है तो इंतज़ार करना पड़ेगा। रिजर्वेशन इसकी काफ़ी जो लेट में आपको सीट मिल रही है। रिजर्वेशन करेंगे तो करीब 10 दिन के बाद ही आपको सीट अवेलेबल होगी। यानी अगर आप वंदे भारत में आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप एडवांस में बुकिंग कराएं। और सबसे बड़ी बात है, ऊना रेलवे स्टेशन पर अब जो बुकिंग की व्यवस्था है, जो 2 बजे तक हुआ करती थी, दोपहर 2 बजे तक ही आपको बुकिंग अवेलेबल हुआ करती थी, अब 4:30 बजे तक इसका समय कर दिया गया है। यानी 4:30 बजे तक आप जी कुछ दर्शक पूछ रहे हैं कि जो दूसरी ट्रेन है ये लोकल ट्रेन है और ये सहारनपुर जाएगी,
ये बीच में जो अभी रुकी है जो प्लेटफार्म, कुछ दर्शक हमारे पूछ रहे हैं, हमसे सवाल ऑनलाइन पूछ रहे हैं कि ये जो दूसरी ट्रेन है कहाँ जाएगी। तो ये लोकल है, DMU है और MMU इसको बोलते हैं। और ये अम्बदौरा यानी कि सहारनपुर और अम्बाला के बीच 2 MMU चलती हैं, यानी लोकल रेल चलती है। वन ऑफ देम ये है जो अभी सहारनपुर जाएगी, 12 बजे आती है और करीब इसी समय पे ये जो वहाँ के लिए निकलती है। लेकिन बात हम वंदे भारत की कर रहे थे, और वंदे भारत की स्थिति यह है कि अगर आप बुकिंग करेंगे तो आपको 10 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, 20 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। इतनी अधिक यहाँ पे इसकी रिजर्वेशन जो है वो हो रही है। और बात रिजर्वेशन काउंटर की करें कि ऊना में फैसिलिटी जो थी बड़े सिंस 91 से ये व्यवस्था थी कि यहाँ केवल 2 बजे तक ही बुकिंग काउंटर उपलब्ध था, लेकिन इसका समय अब 4 बजे तक कर दिया गया है। 1 से 2 बजे के बीच लंच टाइम हुआ करेगा, यानी दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बुकिंग के लिए आएगा तो आपको उपलब्ध नहीं होगी। जबकि उसके बाद 2 से 4 बजे यानी 2 घंटे इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर ऊना से है कि आपको जो बुकिंग है वो अब 4 बजे तक अवेलेबल बुकिंग, 4 बजे तक भी आप यहाँ पे डायरेक्ट बुकिंग जो है वो करवा सकते हैं। बात करें ऊना से तो 8 रेलगाड़ियाँ हैं, एक बार फिर से दोहरा देते हैं कौन कौन सी रेलगाड़ियाँ कहाँ के लिए चलती है। सुबह 5 बजे यहाँ से दिल्ली के लिए जन शताब्दी चलती है, और उसके बाद दिल्ली से जो रेलगाड़ी है वो ऊना पहुँचती है, जो रात 11 बजे के करीब दिल्ली से चलती है और दौलतपुर चौक जाती है। उसके बाद साप्ताहिक रेल है जो नांदेड़ साहब के लिए चलती है, लखनऊ और दूसरे उत्तर प्रदेश के कई स्टेशनों से होती हुई वो जो रेलगाड़ी है वो वहाँ पे नांदेड़ साहब के लिए चलती है। और उसके अलावा 2 रेलगाड़ियाँ हैं, ये लोकल है सहारनपुर और अम्बाला के बीच हर रोज डीजल मोबाइल यूनिट से पहले अब ऐसे जो कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात जिसको लेकर हम बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन इतनी कामयाब हुई है। पहले ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि जनाब क्या पता जो ये वंदे भारत ट्रेन है ये सक्सेस होगी नहीं होगी, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन है और यहाँ से इतना वॉल्यूम नहीं है, इतने यात्री नहीं है जो दिल्ली के लिए इसमें जाएंगे। लेकिन जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड हमें अवेलेबल हुआ है और आज भी जो हमने यहाँ पे पता किया है कि यदि आप वंदे भारत ट्रेन में दिल्ली जाना चाहते हैं तो करीब 10 दिन 20 दिन पहले आप बुकिंग करवाएंगे, रिजर्वेशन करवाएंगे, तब आपको टिकट मिलेगी, अन्यथा उसके लिए टिकट अवेलेबल नहीं होगी। यानी सफलता की दर इतनी अधिक है, इतने अधिक लोगों ने इसे पसंद किया है। 5 घंटे में ये दिल्ली पहुँच जाती है। यहाँ से चलेगी अम्बदौरा, सेकंड स्टेशन जो है वो ऊना है, इसके बाद आनंदपुर साहिब है, फिर अम्बाला, चंडीगढ़ और उसके बाद डायरेक्ट दिल्ली। ये जो ट्रेन है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वहाँ पे रुकती है। तो 5 घंटे का ये सफ़र है। यहाँ से जो करीब 1 बजे ये अम्बदौरा से चलती है, जबकि सुबह 6 बजे दिल्ली से चलती है और उसके बाद 11 बजे अम्बदौरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। तो इस मुताबिक यहाँ पे अगर बात करें ऊना रेलवे स्टेशन की तो पहले एक ही प्लेटफार्म हुआ करता था, अब सेकंड भी बना दिया गया है। लेकिन दोनों के बीच जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, फुट ओवर ब्रिज होना चाहिए था, वो अभी नहीं है, प्रपोज्ड है, वो बनेगा। यह कैंटीन की सुविधा नहीं है, कैंटीन की सुविधा के लिए भी हालांकि बार बार मांग की जा रही है और ये रेलवे की तरफ से कहा गया था कि इस मॉडल जो रेलवे स्टेशन है वो बनाया जाएगा। उस दिशा में कुछ काम जो है वो चला भी है, आने वाले दिनों में और भी काम चलेगा। कुल मिलाकर 8 रेलगाड़ियाँ यहाँ से ब्रॉडगेज रेल लाइन पर दिल्ली के लिए और जयपुर के लिए, यानी जयपुर और साबरमती गुजरात की कनेक्टिविटी भी ऊना के साथ है। तो हर रोज़ जो एक रेलगाड़ी है वो साबरमती के लिए, गुजरात के लिए जयपुर होते हुए जाती है। तो कुल मिलाकर अगर लंबी दूरी की ट्रेनों की बात की जाए
तो ऊना दिल्ली के बीच 3 रेलगाड़ियाँ और साबरमती यानी गुजरात के लिए 1, और इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो एक साप्ताहिक जो रेलगाड़ी है वो नांदेड़ साहिब के लिए है, महाराष्ट्र के लिए, जो उत्तर प्रदेश और कई देश के राज्यों को जोड़ती हुई यहाँ से जाती है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो दूसरी तरफ प्लेटफार्म हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा, उसमें कनेक्टिविटी जो दोनों के बीच में होनी है, फुट ओवर ब्रिज बनना है, वो अभी बना नहीं है। जब वो बनेगा तो उससे जो सुविधा है यात्रियों को और होगी, क्योंकि अभी यहीं से जो दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। जी कहाँ जा रहे हैं जी? सहारनपुर, जगाधरी जाना। इस ट्रेन से जाना? यही है सहारनपुर वाली। हाँ जी, हाँ जी, यही है जी। तो अब ऐसे ही आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। ये थोड़ी टेक्निकल दिक्कत यहाँ पे है, क्योंकि ये जब फुट ओवर ब्रिज बनेगा और बीच में जो ये रेलगाड़ी है उधर लगे, दूसरे प्लेटफार्म पर लगेगी, क्योंकि वहाँ की कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो होनी है, निर्माण कार्य होना है, और इसके साथ जो एक लाइन बिछनी है वो उसका काम ही अभी होना बाकी है। जब तक कि वो लेन नहीं बनती तब तक वो गाड़ी वहाँ नहीं जा सकती, इसलिए ये इसे बीच में ही खड़ा करना पड़ता है। और जब 2 रेलगाड़ियाँ आ जाती हैं, दिल्ली वाली आती है और उसके साथ दूसरी रेलगाड़ी आती है नांदेड़ साहब वाली, तो उसमें भी ये दिक्कत है। इसी प्रकार से पैसेंजर्स जो है यहाँ से इसको क्रॉस करते हुए वहाँ जाते हैं। निश्चित रूप से सामान होता है और दूसरी दिक्कतें, लेकिन मुख्य विषय ये है कि वंदे भारत जो 4थी रेलगाड़ी हमें हिमाचल को मिली है, उसमें इतना सक्सेस रेट है, इतनी सफलता है कि आपको काफ़ी लंबी वेटिंग मिल रही है। और इससे अंदाज़ा लग सकता है कि कितने लोगों ने इस रेलगाड़ी को पसंद किया है। और जो डिस्टेंस है ऊना हिमाचल और दिल्ली के बीच में, वो सिर्फ रेल के जरिए 5 घंटे का है। तो बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ, आपको लगातार अपडेट देंगे। एक बार फिर से बता दें कि ऊना में अगर आप रेल की बुकिंग करवाना चाहते हैं तो अब समय दोपहर 2 बजे से बढ़कर 4:30 बजे तक हो चुका है। बीच में 1 से 2 बजे का लंच टाइम होगा, लेकिन आप बुकिंग 4 बजे तक करवा सकते हैं, यानी 4:30 बजे तक बुकिंग होगी। ये 2 घंटे की अवधि आज से बढ़ चुकी है। ये आपके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं, जब 2 बजे तक नहीं आए तो आपकी बुकिंग नहीं होगी। उसके बाद आपको अल्टरनेटिव तरीकों से डायरेक्ट बुकिंग की बजाय ऑनलाइन दूसरे चैनलों से करवानी पड़ती है। तो अगर आप डायरेक्ट बुकिंग रेलवे काउंटर पर करवाना चाहते हैं तो 4:30 बजे तक ये करवा सकते हैं। और ये एक रेलगाड़ी जो है सहारनपुर के लिए चलने को तैयार है। देखिए किस प्रकार से बच्चे, महिलाएं और जो लोग हैं वो सामान लेकर दूसरी तरफ जा रहे हैं। यह एक टेक्निकल जो दिक्कत है, और इसके लिए पहले मामला उठाया भी गया था। तो प्लेटफार्म बना तो है, लेकिन दोनों के बीच फुट ओवर ब्रिज जो बनना है उसका जब काम पूरा हो जाएगा उसके बाद ही ये सुविधा जो है वो मिल पाएगी। बहरहाल ऊना रेलवे स्टेशन से पंजाब केसरी टीवी के लिए अपनी सहयोगी टीम विशाल चाल और मनोहर लाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।